Students, I am here to teach you biology. As you know, my name is Vishwas Gupta as a unit of Albatross Education Center. So this video is for 9th class, and in previous video I told you about discovery of cell, discovery of nucleus and what the cell is. सेल क्या है, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंस के बारे में है, ठीक है। आप देख लीजिए डिफरेंस। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें लिखा है सिंगल सेल। आप वर्डिंग से ही समझ सकते हैं, यूनि मतलब होता है, यूनि मतलब सिंगल, तो सिंगल सेल वाला यूनिसेलुलर, तो सिंगल सेल वाले को क्या कहते हैं हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी मतलब बहुत सारे होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ सेल जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं वो मल्टी सेलुलर कहलाता है। ऐसे ही आपको एक राज की बात बताऊं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर करीबन 200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल मिलते हैं। अब देखिए आपका जो सेकंड पॉइंट है इसमें लिखा है लाइफ स्पेन इज शॉर्ट। अब लाइफ स्पेन क्या होता है, लाइफ स्पेन इज द पीरियड बिटवीन लाइफ टू डेथ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, बॉर्न होता है, उसके बाद जब उसकी डेथ होती है उसके बीच का जो लाइफ पीरियड है उसे लाइफ स्पेन कहते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। ऐसे ही मल्टी सेलुलर का बहुत लार्ज होता है, बहुत लॉन्ग होता है, बहुत लंबे समय तक जीते हैं, सालों तक जीते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, ऐसे कई सालों तक जीते हैं, 60 70 80 सालों तक जीते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आपका है ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल। सारी एक्टिविटीज एक ही सेल के द्वारा की जाती है। अब इस पॉइंट को अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। जैसे आप देखेंगे कि जो अमीबा होता है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। जैसे ये सेल है अमीबा, ठीक है। तो जो सेल होता है वही सारी एक्टिविटीज करेगा। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, जैसे मान लीजिए आप न्यूट्रिशन की प्रोसेस से समझ लेते हैं। जैसे न्यूट्रिशन में सबसे पहला स्टेप आता है इनटेक ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। तो जब अमीबा के आसपास कोई भी फूड पार्टिकल आया, जैसे मान लीजिए ये फूड पार्टिकल आया, तो जो हमारा अमीबा है वो कैसे फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करेगा, कैसे अंदर लेगा। तो सबसे पहले वो जो न्यूक्लियस होता है अमीबा का वो उसे इंस्ट्रक्शंस देगा, इसको सेल वॉल को इंस्ट्रक्शंस देगा कि अपनी सेल वॉल को थोड़ा स्यूडोपोडिया की शेप में लाइए। स्यूडोपोडिया मतलब होता है फॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो ये आपकी स्यूडोपोडिया बन गई। ये स्यूडोपोडिया आपका आ गया, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये जो फूड पार्टिकल है, इसको अंदर ले ले। इसका काम क्या है, इसको कैप्चर करने का काम है, फूड पार्टिकल को कैप्चर करने का काम होता है स्यूडोपोडिया का, ठीक है। तो जब ये फूड पार्टिकल इस अमीबा की बॉडी के अंदर आ गया तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंजेक्शन कहाँ से हुआ, उसी सेल के द्वारा हुआ। इंजेक्शन कहाँ से हुआ, उसी सेल के द्वारा हुआ, ठीक है। कोई अदर सेल नहीं आया उसके पास, ठीक है। अब आपका ये फूड पार्टिकल इसके अंदर आ चुका है। जैसे मान लीजिए ये फूड पार्टिकल आ चुका है, ठीक है। अब यही इसी सेल के अंदर जो सारे एंजाइम्स होते हैं वो इसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। वही सेल सारे इसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, इस पर रिएक्ट करेंगे और इसके अंदर से सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे। इसी के अंदर क्या हुआ, पूरा डाइजेशन का सिस्टम हुआ। अब जब बात आती है एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है, तो जो अनवांटेड फूड है, जो आपका अनवांटेड फूड है वो कहीं भी बाउंड्री पे आ जाएगा। इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है कि जहाँ से एक्सक्रीट करना है, कहीं से भी निकल जाता है, कहीं से भी जो बाउंड्री होती है ब्रस्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे आपका अनवांटेड फूड पार्टिकल कहाँ पे आ गया, यहाँ पर, तो यहाँ से इसकी जो मेम्ब्रेन है ये ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी। वैसे ही ये जो फूड पार्टिकल है आपका आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने कहाँ तक समझा कि इंजेक्शन भी यहीं पर हुआ और आपका डाइजेशन भी यहीं पर हुआ, एक्सक्रीशन भी यहीं पर हुआ, जिसे हम इजेशन कहते हैं, इजेशन भी यहीं पर हुआ, ठीक है। तो तीनों चीजें यहीं पर हुई आपकी, कोई अलग से सेल नहीं आया, उसी सिंगल सेल ने सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया, ठीक है। अभी यहीं पे मल्टीसेलुलर की बात देख लेते हैं। तो मल्टीसेलुलर में जो एक्टिविटीज अगर न्यूट्रिशन से ही ले लेते हैं
तो जो फूड पार्टिकल होगा, जो भी हम खाना वगैरह खाएंगे, तो वो जाएंगे कहाँ से, माउथ से जाएंगे। डाइजेशन कहाँ पे होगा, हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन्स के अंदर, ठीक है। और एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा स्टूल, ठीक है। अब आपका 4 पॉइंट देख लेते हैं, सॉरी, ठीक है। अब आपका 4 पॉइंट देख लेते हैं। 4 पॉइंट में क्या है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ फ्लेवर। इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो यूनिसेलुलर्स होते हैं इनमें सिंगल सेल है, तो कोई भी अलग अलग सेल्स तो होते नहीं है, तो जो सारे वर्क जो होंगे वो किसके द्वारा होंगे, एक ही सिंगल सेल के द्वारा होंगे। तो यहाँ पर कोई लेबर का काम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि जो अलग सेल है वो दूसरा काम करेगा, जो दूसरा सेल है वो दूसरा काम करेगा, कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो एक सेल होता है वही सारे काम करते हैं, ठीक है। ऐसी अगर यहाँ पर मल्टीसेलुलर में समझ लें, तो इसमें क्या लिखा है, देयर इज डिवीजन ऑफ फ्लेवर। कई सारे डिवीजन होते हैं लेवर्स के अंदर। जैसे लेवर मतलब यहाँ पे सेल को डिनोट किया गया। जो सेल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि 200 तरीके के सेल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, 200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल होते हैं। तो 200 तरीके के सेल्स का अलग अलग डिवीजन होगा। वो डाइजेशन के काम आएगा, वो रिप्रोडक्शन के काम आएगा, वो एक्सक्रीशन के काम आएगा। हर एक चीज का अलग अलग उसका काम होगा, हर एक चीज का अलग अलग वर्क होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, वही सारे काम करेगा, वही एक सेल्स, उसी का सारा वर्क है, कोई अलग से लेबर नहीं आएगी, उसी को के लिए मेहनत करनी है। जैसे एक एग्जांपल दीजिए, जैसे घर है, घर के अंदर एक आदमी रहता है, वही सारे काम करता है, घर का साफ सफाई वगैरह, खाना पीना सब कुछ वही कर रहा है। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर। अभी घर के अंदर 10-12 जने रहते हैं, तो उनका सबका अलग अलग काम डिवाइड है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कोई भी डिवीजन ऑफ फ्लेवर नहीं होता, कोई भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ऐसा नहीं किया कुछ सेल अलग करके, ठीक है। ये आपका पॉइंट था। अब 5th पॉइंट क्या कह रहा है, रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स ए सिंगल सेल। जो रिप्रोडक्शन होता है उसी में पूरा सेल खत्म हो जाता है, पूरा कंज्यूम हो जाता है। कंज्यूम मतलब पूरा एब्सॉर्ब हो जाता है। तो इसको अगर मैं एग्जांपल से बताऊं आपके, इसी अमीबा का एग्जांपल ले लें। जैसे ये मान लेते हैं अमीबा है, जब अमीबा रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो सेल्स होता है, जो अमीबा का सेल होता है, वो डिवाइड होता है किसके थ्रू, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस के थ्रू ये डिवाइड होता है। इनमें बाइनरी फ्यूजन होता है, बाइनरी मतलब दो हिस्से में टूटता है। ये आपकी न्यूक्लियस ले लो, ये आपका ये एक डॉटर सेल, दूसरा डॉटर सेल, कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस भी हो रही है, तो ये सेल्स अलग हो जाएंगे। तो जो पहला वाला सेल था, जो आपका पहला वाला अमीबा सेल था, उसी ने अपने आप को मतलब कंज्यूम करवा दिया, अपने आप को दो अपने ऑफिस स्प्रिंग बनाने के लिए अपने आप को खत्म कर लिया, ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। जैसे ये दोनों डॉटर सेल्स बन गए अलग अलग, ये अलग डॉटर सेल, ये अलग डॉटर सेल। लेकिन जो पहला वाला पेरेंट था, जो पेरेंट अमीबा था, वो खत्म हो गया, उसका नामो निशान मिट गया, उसने अपने आप को खत्म कर लिया, उसी रिप्रोडक्शन के अंदर कंज्यूम हो गया। सेम इसमें जो 5th पॉइंट है मल्टीसेलुलर के बारे में, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन किस सेल्स के थ्रू होगा, ओनली जर्म सेल्स के द्वारा ही यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। जर्म सेल्स क्या करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन होती है, ऐसे ओवा फॉर्मेशन होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन हो गया, अपना जो ऑफस्प्रिंग्स वगैरह बनती है, ठीक है। इनमें कोई भी अदर सेल्स काम नहीं करते, केवल जर्म सेल्स का ही काम होता है, इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अदर जो सेल्स होते हैं जैसे सोमेटिक सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स केवल बॉडी डेवलपमेंट में काम आते हैं, जैसे हैंड वगैरह, लेग वगैरह, जो भी बॉडी पार्ट्स बनाने होते हैं वो उसमें काम करते हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है उनमें केवल जर्म सेल्स ही काम आएंगे। आज हमने वीडियो में क्या पढ़ा, केवल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के डिफरेंस के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेन्स के जो डिफरेंस होता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अगर कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बता देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लेना। और अभी तक के लिए थैंक यू।